अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपको पता है कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, क्योंकि जो बिगनर इन्वेस्टर है ना, उनके मन में हमेशा कई सवाल आते जाते रहते हैं और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि व्हाई डज अ कंपनी डू अ स्टॉक स्प्लिट, यानी कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है। देखिए, यहां से रियल इन्वेस्टर थिंकिंग शुरू होती है। देखिए, कोई भी कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट कर रही है तो उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो हम उसमें से कुछ जो रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं रीजन को आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है द शेयर प्राइस इज टू हाई। देखिए, ये फर्स्ट रीजन हो सकता है। जब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस 3,000, 5,000 या 10,000 हो जाता है ना, तो जो स्मॉल इन्वेस्टर है, हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिनकी इनकम 15,000 या 20,000, तो वो लोग अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरह के स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसीलिए ना, बड़ी बड़ी कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट करते हैं। और जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है ना, तो उसमें वॉल्यूम क्रिएट होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। स्प्लिट के बाद प्राइस है ना, किसी भी स्टॉक का प्राइस हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। और जब प्राइस कम हो जाती है ना, तो उसमें डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाने लगता है। ये सारा खेल साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी गेम इंपॉर्टेंट करती है। सेकेंड रीजन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी। देखिए, कभी कभी जो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट करती है ना, वो स्टॉक इसलिए स्प्लिट करती है कि वो अपने शेयर में लिक्विडिटी बढ़ा सके। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस अगर हाई प्राइस पर है, तो उस स्टॉक में कम बायर होंगे और कम सेलर होंगे। स्टॉक स्प्लिट के बाद ज्यादा लोग उस स्टॉक में ट्रेड करने लगते हैं और बीड आस्क स्प्रेड कम हो जाता है और उस स्टॉक में लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है। थर्ड रीजन है पॉजिटिव सेंटिमेंट। देखिए, बहुत सारी कंपनियां कभी कभी स्टॉक स्प्लिट का जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो इसलिए लाती है कि मार्केट में एक कंपनी रिलेटेड पॉजिटिव सेंटिमेंट जा सके या फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सके। देखिए, जब कोई कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, तो ये एक कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है जो मार्केट में जाता है। कंपनी फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, इसीलिए मार्केट अक्सर स्प्लिट को बुलिश न्यूज समझती है और लोग, ये कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस होते ही लोग बाइंग करना शुरुआत कर देते हैं, जिस वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है फंडामेंटल्स पे। अगर वो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तभी जाकर आप उस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फोर्थ रीजन ये हो सकता है इंडेक्स एंड डेरिवेटिव को फ्रेंडली बनाना। यानी देखिए, बहुत सारी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं। देखिए, अगर बहुत सारी कंपनियां का प्राइस हाई हो जाएगा, तो डेरिवेटिव जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी या फिर उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। डेरिवेटिव के लिए ये इनकन्वीनियंट होता है, इसीलिए कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करती है, जिस वजह से उस कंपनी का लॉट साइज, आपको पता होगा फ्यूचर ऑप्शन में प्री डिफाइंड लॉट साइज होता है। आप उसमें एक क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी में बाइंग नहीं करते हैं। जो सेबी ने लॉट साइज प्री डिफाइंड किया, उसी लॉट साइज को हम बाय या सेल करते हैं। तो अगर स्टॉक स्प्लिट होगा तो उसका प्राइस भी कम होगा और उसका लॉट साइज भी कम होगा, जिस वजह से वो मैनेजेबल हो जाएगा। और लॉट साइज कम होने की वजह से और आपको मार्जिन कम लगने की वजह से उसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए, बहुत बार कंपनी इसलिए स्टॉक स्प्लिट का कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है कि वो अपनी कंपनी में रिटेल शेयर होल्डिंग बढ़ा सके। देखिए, अगर ज्यादा शेयर होल्डर होंगे तो ज्यादा ब्रांड रिकॉल होगा और ज्यादा मार्केट में इंटरेस्ट होगा, स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर की कंपनियां या फिर आईटी सेक्टर की कंपनियां। देखिए, ये स्ट्रेटेजी ज्यादातर एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी या आईटी सेक्टर की कंपनियां यूज करती है। देखिए, अगर मार्केट में एक शेयर ऐसा है जो अनअफोर्डेबल है, वो शेयर है एमआरएफ। आपने नाम सुना होगा। एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस देखोगे तो लगभग 1,40,000 टू 1,50,000
50,000 के आसपास है। वो एक समय पर उस शेयर का प्राइस 1,70,000 के आसपास गया था। तो अब ये शेयर आप खरीद सकते हो क्या? अगर ये स्टॉक स्प्लिट होता है तो अब आप इस स्टॉक में बाइंग या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर हमारा जो नॉर्मल पीपल होता है, यानी आम आदमी, उनका पेमेंट ज्यादा से ज्यादा 20K से 50K तक होता है। अब मुझे बताइए, अगर हम इस शेयर को खरीदना चाहते हैं या फिर ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है या कई सालों से अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? इसका एक शेयर भी हम खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए कई बार कंपनियां स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है कि रिटेल का पार्टिसिपेशन उस कंपनी में बढ़े।